जिन कोवालसकी 22 साल का था जब सितंबर 1939 में जर्मन टैंक कराकाओ में दाखिल हुए। वो सिपाही नहीं था बल्कि एक परनटर का शागिर्द था जिसे जाज रिकार्डस पसंद थे, गोभी का सालन नापसंद था और एक हफ्ता पहले ही उसने अपनी मंगेतर मारिया को शादी की पेशकश की थी। हमले ने रातों रात सब कुछ बदल दिया। जर्मन फौजी गलियों में भर गए, पॉलिश झंडे उतारे जाने लगे और जिनकी प्रिंटिंग शॉप बंद करवा दी गई। उसके वालिद जो एक डाकिया थे तफ्तीश के लिए ले जाए गए और कभी वापस नहीं आए। जिनने 3 दिन अपनी खाला के ताखाने में छपकर गुजारा, बूटों की आवाज और चीखवाओ पुकार सुनते हुए जैसे शहर पर कब्जे का साया छा गया हो। जब फौज खत्म हो गई तो जिनने मुजाहमत का दूसरा रास्ता निकाला। 1940 की सर्दियों में एक मुजाहमती कारकुन ने उसकी खाला के दरवाजे पर पंफलेट छोड़े और कहा कि इन्हें छाप दो। जिन रात को अपनी पुरानी दुकान की मशीन पर चोरी का कागज इस्तेमाल करके छपाई करने लगा। इसके हाथ मुस्तहकम रहे मगर दिल में खौफ हमेशा रहा। अगले 2 साल वो दोहरी जिंदगी गुजारता रहा। दिन में वो एक जर्मन चलने वाले कारखाने में खाकरू था, फर्श साफ करता और जाली तौर पर जर्मन न समझने का बहाना करता। रात को वो पंफलेट छापता, जाली वर्क परमिट बनाता और लोगों को प्रेस के पीछे बनी दीवार के अंदर छुपाता। सबसे मुश्किल चीज पकड़े जाने का खौफ नहीं बल्कि छोटे नुकसान थे। मारिया की सालगिरह अकेले मनाना, पड़ोसी के बेटे को जबरी मशक्कत के लिए ले जाते देखना, जर्मन अफसरान के सामने मुस्कुराना जबकि घर के फर्श के नीचे एक पिस्टल छपी हुई हो। 1943 के मौसम बहार में गेस्टापो ने उसकी खाला की इमारत पर छापा मारा। जिन छत पर पंफलेट जला रहा था जब इसने देखा कि इसके कजिन को घसीटकर ले जाया जा रहा है और इसका नाम पुकारा जा रहा है। इसके पास 30 सेकंड थे, या तो वो महफूज जगह की तरफ भाग जाए या नीचे जाकर इन्हें बहलाए। इसने वापस जाने का फैसला किया। इसने सिपाहियों को बताया कि वो फजाई हमले के सायरन से बचने के लिए अटारी में छुपा था। इन्होंने उसे मारा मगर प्रेस ना मिल सकी। इसका कजिन कैंप भेज दिया गया और जिन ने उसे फिर कभी ना देखा। 1945 में जब सोवियत फौज ने जर्मनों को निकाला तो जिन 28 साल का था और इसका वजन सिर्फ 48 किलो रह गया था। कराकाओ आजाद हो चुका था मगर खामोश था। इसने मारिया को अस्पताल में जिंदा पाया, जिसने 1939 में दी गई अंगूठी कपड़े में लपेटकर फर्श के नीचे संभाल कर रखी हुई थी। जंग के बाद जिनने इन सालों का जिक्र शाज़ नादिर ही किया। वो दोबारा प्रिंटिंग के काम पर लग गया, उस बार सिटी काउंसिल के लिए कानूनी काम करता रहा और 1947 के बाद इसके 2 बचे हुए। जंग से उसने सिर्फ एक चीज संभाल कर रखी, मारिया का एक छोटा सा किया हुआ खत जो मार्च 1942 का था। इसमें लिखा था, अगर हम फिर ना मिले तो जान लेना कि मुझे तुम पर हर रोज फख्र था। जिनने ना कोई मशहूर लड़ाई लड़ी और ना कोई तमगा पाया। 5 साल तक वो इस जंग का हिस्सा रहा जो ताखानों में, प्रिंटिंग परिसों पर और इस फैसले में लड़ी गई कि आसान फरार के बावजूद नीचे वापस जाना है। इस जैसे लाखों लोग थे जिनके नाम अब खो चुके हैं, मगर दूसरी जंग अजीम उसी तरह जीती गई, सिर्फ फौजों से नहीं बल्कि आम लोगों से जिन्होंने मुंह मोड़ने से इनकार कर दिया।